मैं फिर से आ गया आपका एक और बोरुटो का स्पॉइलर वीडियो लेके। 1 महीने के बाद आता है बोरुटो का स्पॉइलर, मांगा स्पॉइलर बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आ गए हो तो मैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का शुरुआत से एकदम चैनल मतलब स्पॉयलर्स और ये क्या मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप मेरे को आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हो। मैं अभी इसके अंदर मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तो जिसमें बोरुटो के चैप्टर्स और स्पॉयलर्स आते रहेंगे। तो उसके लिए पहले बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैप्टर बवाल होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में हमको काशिन कोजी, सास्के और भाई सब 4 न्यू विलन दिखते हैं। अब हम बहुत समझ लो बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स एकदम पीक पे पहुंच गया। इसमें सब पता चलेगा कि काशिन कोजी कैसे पहुंचा बोरुटो के पास, काशिन कोजी बोरुटो के पास आ गया है, सास्के अलाइव है कि नहीं आने है कि, और ये जो 4 नए विलन है वो क्या करने वाले हैं बोरुटो के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मैं पूरी वीडियो में बताता हूँ क्या होने वाला है। सबसे पहले बता दो, इस चैप्टर के कवर पे चैप्टर ब्लू वर्टेक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके कवर पे अपना कावा किया, और इस चैप्टर का नाम है अवेकनिंग। अब अवेकनिंग क्यों है अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा चैप्टर का लिंक्स बता रहे कि लिंक्स आया है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रांसलेशन सही ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सही ट्रांसलेशन से बताएंगे, ठीक है। तो अभी लिंक्स देखो और खुश हो जाओ, ठीक है। तो लिंक्स के पहले में हमको दिखता है जहाँ बोरुटो और कावाकी आमने सामने खड़े होते हैं, और यहाँ अपना बोरुटो वही चैप्टर 3 से जहाँ बोरुटो एंड हुआ था वहीं चैप्टर 3 शुरू होता है। और यहाँ बोरुटो अपना थंडर गॉड, फ्लाइंग थंडर गॉड यूज़ करता है और डायरेक्ट पहुँचता है कोड के पास, जहाँ कोड के पास जहाँ पहुँचता है जहाँ टेंटेल है, जहाँ तो पिछले चैप्टर में हमको दिखाया गया था, जहाँ मार खा के कोड अपने चला गया था अपने अड्डे पे, और जहाँ टेंटेल को उसने छुपा के रखा था, बोरुटो ने उसके अंदर टोट छुपा के रखा था। और जो उससे पता लगा कि फ्लाइंग थंडर गॉड यूज़ करके बोरुटो फटक से वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ बोरुटो देखता है कि वहाँ टेंटेल गायब है। अब देख, जैसे बोरुटो वहाँ पहुँचता है यहाँ से टेंटेल गायब हो जाता है, और यहाँ कोड को नया न्यू एनिमी का वो सेंस होता है, और यहाँ बोलता है कि ये ये बग जैसा थोड़ा बहुत दिखता है। तो यहाँ कोड बोलता है क्या बग है, और यहाँ कोड बोलता है नहीं ये बग नहीं है, ये गॉड ऑफ 3। जो हमको बोरुटो कब से बोल रहा था कोड को कि इसको अपने चंगुल पर इसको तेरे को चंगुल में ले लेगा, ये बहुत खतरनाक है, तेरे साथ क्या क्या कर सकता। तो इधर हमको दिखते हैं नया 4 जो इवॉल्व हो चुके हैं टेंटेल, और वो भी एक टेंटेल का, अरे भाई बुलेट वाले साले हरामी। तो हम कहते हाँ बग दिखता है, लेकिन यहाँ बग जैसा नहीं है, वो बग टेंटेल के साथ इमर्ज हो गया, इवॉल्व हो गया। और यहाँ एक एनिमी नहीं, बहुत 2 3 एनिमी और 4 एनिमी। और यहाँ बोरुटो 4 एनिमी में दिखता है, एक तो इश्की जैसा दिखता है, और एक होड़ी में होता है। बोरुटो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, क्योंकि होड़ी में कोई वो ज़्यादा एनिमी ज़्यादा चक्रा सेंस कर रहा होगा शायद से। और यहाँ एक इशिकी जैसा दिखता है, एक बग जैसा दिखता है, और एक ईडा या मई जैसे वो जो कौन हमारा के साथ रहती थी हमेशा, वो बीच वाली लड़की, वो उसके जैसे दिख रहे हैं। और एक और है जो जिसका ना आप पता करेंगे, लेकिन हम और भी बाद में पता चलेगा। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं बोरुटो के ऊपर वो अटैक करते हैं। बोरुटो करता जो बग वाला होता है बोरुटो को एकदम दीवार में पटक देता है, और यहाँ बोरुटो को मारने जा रहा था, लेकिन बोरुटो यहाँ फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज़ करता है और उससे बच जाता है, और लाइटनिंग स्टाइल से उसको थोड़ा अपने से दूर कर जाता है। लेकिन यहाँ एक और एनिमी जो बताया था, जो कोनामार के टीममेट में एक लड़की थी जो वुड रिलीज यूज़ कर सकती है, उसकी तरह दिख रहा है। और यहाँ अपना बोरुटो एक सेंस करता है, जो चक्रा कोई चक्रा सेंस करता है, वो उसके ऊपर मंडरा रहा होता है। और वो एक वो दिखता है अपने को इशिकी जैसा। और इशिकी कैसे क्यों दिखता है, क्योंकि उसने भी कोड से इमर्ज होकर हुआ है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ बोरुटो ट्राई करता है स्नीक अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ लाइटनिंग स्टाइल छोड़ता है, जो ये टेंटेल एकदम सास्के की तरह दिखता है। समझ लो सास्के को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, कोई टेंटेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो हमको यहाँ इनकी शक्लों में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक इशिकी जैसा दिख रहा है, जो समझ लो कोड से इमर्ज हुआ इसकी वजह से, क्योंकि कोड ने अपने वाइट कार्मा के कुछ अंश डालते, जिसकी वजह से वो क्लॉ मास्क के थ्रू इधर उधर टेलीमेट वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बोरुटो फेल हो जाता है, और यहाँ अपना राशिंगन और लाइटनिंग के अपोज में करता है। लेकिन यहाँ दूसरा एनिमी जो दूसरा होता है टेंटेल इमर्ज हुआ वाला, वो बोरुटो को पकड़ लेता है। और यहाँ बोरुटो मदद मांगना सोच रहा होता कोड से, लेकिन कोड यहाँ बाय बाय करके निकल जाता है।
मतलब समझ रहे हो, एकदम अपने औकात पे आ जाता है कोड। यहाँ धोखा दे के निकल जाता है कोड, लेकिन यहाँ बोरुटो सोचता है कि कभी कोड पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ अपना वो इशिकी वाला जो टेंटेल है वो बोलता है कि अभी हम तुम्हें छोड़, मतलब तुम्हारे अभी जब हम छोड़ रहे कि अभी हमें नॉलेज गेन करना है और हमें बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी यही है कि तुम कहीं भी चुक जाओ लेकिन तुम हाथों से मरोगे। ऐसा ट्रांसलेट करके लिखा है। अभी असली में जो आएगा चैप्टर उसमें हम पता करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ही दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो बोरुटो के पास जो टोड होता है, बोरुटो लोग जंगल में फंसा रहता है, यहाँ को वो टोड बोलता है कि यहाँ से निकलना इमीडिएटली ज़रूरी है। और यहाँ बोरुटो फिर से यूज़ करता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। भाई साहब, फ्लाइंग गॉड थंडर टेक्निक मिनाटो का मतलब समझ रहे, बोरुटो बहुत इमेंस पावरफुल होने वाला है। तो ये 4 एनिमी तो अभी बोरुटो को छोड़ दिए, लेकिन मैं बोरुटो यहाँ से भाग गया और भाग के अपने शेल्टर पे चला गया जहाँ काशिन को जो इंतज़ार कर रहा था बोरुटो का। और यहाँ बोरुटो के पीछे जो ट्री है उसके अंदर सास्के क्या मतलब को जकड़ के रखा है। और भाई साहब यहाँ बोरुटो बोलता है और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा सास्के अंकल, क्योंकि अभी ये 4 एनिमी इमर्ज हो चुके हैं जो कोड की बेवकूफ़ी की वजह से। और यहाँ काशिन को जी बोरुटो को ट्रेन करा था, तभी समझो कि टोड उसके पास कहाँ से आया। तो इसका मतलब बोरुटो सेज मोड भी कर सकता है ब्रो। अभी इसमें बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि भाई सास्के कैप्चर हो गया था, मतलब सास्के का चक्रा यूज़ कर लिया था, इसलिए वो टेंटेल जो इमर्ज हुआ था मतलब इन्हांस हो गया था, इसलिए सास्के की तरह दिखा था। इसकी वजह से जो कोड के अंदर से जो इसने वाइट कार्मा लिया, इसकी वजह से इसी की जैसे दिख रहा था। और शायद से हमारी वो वुडसाइड यूज़र जो कोनोमार की टीम में थे वो भी कैप्चर हो चुकी होगी, इसलिए इसकी तरह दिख रहा है और एक बग जैसे दिख रहा है, सोच रहे हो। तो इसकी वजह से बग मतलब ये जो 4 एनिमी आ गए, अब वो बोरुटो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है अभी तक। लेकिन वैसे भी बोरुटो अभी तक बेस मोड में ही लड़ रहा था, तो बोरुटो अभी ऐसा मत मानो कि बोरुटो कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि अभी तक बोरुटो सेज मोड भी आता होगा शायद से। अभी यहाँ फ्लाइंग गॉड थंडर यूज़ ही कर रहा था खाली, और क्या पता वो अभी तक कार्मा भी यूज़ नहीं किया, तो अभी बोरुटो की पावर भी हिडन है। लेकिन यहाँ अपना सास्के अभी भी कैप्चर्ड है, अभी वो कोमा स्टेट में है, समझ लो मरा नहीं है, लेकिन वही समझ लो नारुतो को जैसे कैद करके रखा था वैसे सास्के को भी कैद कर दिया स्टोरी से बाहर हटाने के लिए। और यहाँ न्यू एनिमी है, लेकिन शक्ल सबकी जानी पहचानी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट जो अभी जो चैप्टर आने वाला है संडे को आने वाला है, मतलब मंडे को आने वाला है, तो उसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम इस चैनल पर लाएंगे। तो प्लीज़ मेरी पहली बार अगर यहाँ तक जो देख रहा है उसको थैंक यू। तो बहुत सारी थियरी भी बनने वाली है। सॉरी यार, दिवाली थी इस वजह से लेट हो गया, वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए माफ़ करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने ओपिनियन कमेंट में करो, ठीक है। अगली बार हम एक वीडियो में, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम शाउट आउट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।